लोग आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती होगी। दोस्तों अभी इसके पहले वाली वीडियो हमने नाउन के बारे में जाना, नाउन है क्या, पार्ट ऑफ स्पीच के सब भेद हैं दोस्तों। फर्स्ट भेद जो है नाउन है, दूसरे जो है दोस्तों वो प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है क्या, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से हम जानेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इसकी डिफिनेशन ये है, ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पे जो दूसरा शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात वह शब्द जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, सी, इट, दे, इट। ठीक है दोस्तों, यानी नाउन के स्थान पर जो दूसरा शब्द लिख दिया जाए। नाउन की परिभाषा हमने जाना दोस्तों, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, यानी किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी एक तरीके से चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन होता है दोस्तों, जिसके द्वारा उसके बारे में जाना जाए। अब प्रोनाउन क्या है, उसी के स्थान पर जो यूज किया जाता है दूसरा शब्द, उसी को कहते हैं प्रोनाउन। सम एग्जाम्पल देखें ताकि हमें क्लियर हो जाए प्रोनाउन है क्या दोस्तों। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, रोहित इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पे देखो रोहित इज़ ए गुड बॉय, रोहित एक अच्छा लड़का है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त। अब यहाँ पे फिर दोबारा रोहित ना लिख करके दोस्तों ही आया है, तो ही इज़ अ प्रोनाउन, ही प्रोनाउन हो गया दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखें, अमीरा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ 10 years ओल्ड। अमीरा एक सुंदर लड़की है, उसके बाद फिर अमीरा का नाम ना लिखकर, यानी नाउन का नाम ना लिखकर उसके जगह प्रोनाउन सी लिख दिया गया। यही है प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर जो दूसरा शब्द यूज किया जाता है उसी के बारे में बताने के लिए वही होता है प्रोनाउन दोस्तों। उपरोक्त दिए गए एग्जाम्पल्स में नाउन के रूप में रोहित एंड अमीरा का इस्तेमाल किया गया है और बाद में वाक्यों में रोहित अमीरा के बदले प्रोनाउन में ही एंड शी का इस्तेमाल किया गया है। आए बात समझ में दोस्तों, नाउन के स्थान पर जो दूसरा शब्द यूज किया जाता है उसी के बारे में बताने के लिए वही होता है प्रोनाउन। हम लोग नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ जान लें दोस्तों, प्रोनाउन की उत्पत्ति नाउन की रिपीटेशन को बचाने के लिए की जाती है, क्योंकि किसी का नाम बार बार लिखने से जो उसकी लिखावट स्किल होती है अधूरी, एक तरीके से बदसूरत दिखती है दोस्तों। उसी की सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रोनाउन का जन्म हुआ कि नाउन के स्थान पर दूसरा शब्द यूज किया जाए, और दूसरा शब्द वही हो गया प्रोनाउन दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वाक्यों में बार बार एक ही नाउन का उपयोग करने से उनकी शुद्धता खत्म हो जाती है। यही कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। अब प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार कितने हैं ये देखते हैं दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन नंबर 1 देखिए, जिस तरीके से नाउन के कई प्रकार हैं, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट्स, कलेक्टिव, इस तरीके के जो नाउन के प्रकार, उसी प्रकार प्रोनाउन के भी कई प्रकार है दोस्तों। तो ये जिसमें फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब पर्सन क्या है, इसके वाली वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं पर्सन कितने प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में हमने बताया है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसके बारे में कोई बात करता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो उसकी बात को सुनता है, एंड थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है दोस्तों। तो इसके पर्सन के बारे में और ही अच्छी तरह जानने के लिए आप हमारी वो वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। चलो अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन है क्या। वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही और सी में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम हिंदी में पर्सनल प्रोनाउन को कहते हैं। एंड जो सेकंड है प्रोनाउन के भेद, वो क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन, इसके अंतर्गत अधिकार बताने वाले प्रोनाउंस आते हैं, जैसे माइन, आवर, योर, हिज, हियर, देयर्स, यानी ये जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है दोस्तों। हिंदी में पॉजिटिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। एंड जो थर्ड नंबर पे है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन को जो तीसरे प्रकार है वो क्या है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या है दोस्तों, व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करने वाले को डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। हिंदी में डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम करते हैं, यानी इसके माध्यम से किसी के बारे में संकेत किया जाता है दोस्तों। एंड फ़ोन नंबर पे देखिए, प्रोनाउन के जो फ़ोन प्रकार हैं क्या,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसके अंतर्गत ईच, इधर, नेदर, एवरी, नॉन, एक्सेट्रा आते हैं। इनको हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। एंड 5 नंबर पे प्रोनाउन के जो प्रकार दोस्तों, रिसिप्रोकल प्रोनाउन, रिसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन को पारस्परिक संबंध बताते हैं, उन्हें रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ईच, अदर, वन, अनदर। रिसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सब प्रोनाउन के प्रकार दोस्तों। एंड उसके बाद 6 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ या सेल्फ से बचने वाले सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरीके के जो भी होते हैं उनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों। एंड 7 नंबर पे प्रोनाउन के प्रकार क्या, एम्पैथिक प्रोनाउन। जब माई सेल्फ या योर सेल्फ या ओवर सेल्फ यानी इस तरीके से जो भी हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, जो इस तरीके के वो होते हैं कर्ता का ऊपर दबाव डालने के लिए किए जाते हैं, उन्हें एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्पैथिक प्रोनाउन को हिंदी में दवासूचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों, दवासूचक सर्वनाम। एंड 8 नंबर पे देखिए दोस्तों, जो प्रोनाउन के प्रकार हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन के इसके अंतर्गत निम्न सर्वनाम आते हैं, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, एवरीबॉडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग्स, नथिंग, यानी इस तरीके के जो होते हैं वो कहते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। इंडिफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। एंड 9 नंबर पे देखिए दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब तो संबंध सूचक वाला एक तरीके से समझ दोस्तों, वह सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं। ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, दैट, एक्सेट्रा। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एंड लास्ट वाला देखिए दोस्तों क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मतलब था प्रश्नवाचक प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हु, हुज, हुम, विच, एक्सेट्रा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि प्रोनाउन है क्या, इनके कितने प्रकार होते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, नाउन के स्थान पे जो भी वर्ड दूसरा यूज किया जाता है उस किसी व्यक्ति के बताने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए जो दूसरा व्यक्ति नाउन के स्थान पे यूज किया जाए उसी को प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन की रिपीटिशन को हटाने के लिए प्रोनाउन का जन्म हुआ। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया कि प्रोनाउन है क्या और इसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और इस तरीके के आसान इंग्लिश ग्रामर की वीडियो आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।